यस सर। फोर्सेस लगा डालिए बेटा सारी। उसके बाद सोचिए क्या किया जाए। अच्छा ये बताइए, टेंशन। किधर लगेगा इसमें? क्या सर? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इसमें? सर इनसाइड। इनसाइड। मतलब स्ट्रिंग की डायरेक्शन। क्यों? स्ट्रिंग के डायरेक्शन में क्यों लगेगा? सर क्योंकि हमने इज पिछले द वाले मोस्ट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट फोर्स। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है उनको साथ साथ रखने की अपनी पूरी कोशिश करना, जान लगा देना कि ये अलग ना हो, जुदा ना हो, हर हाल में साथ रहें। और उसके लिए क्या करता है? उसके लिए हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो उसको क्यों करेगा अपोज? इस बार तो स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो ये तो डायरेक्शन, हाँ सर। ये तो फिक्स है पोजीशन। इसमें उसको जरूरत ही नहीं है टेंशन को लगने की। यस सर। ठीक है सर। क्या करेगा ये बताइए, किधर लगेगा? um, रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है इस बार? रिलेटिव मोशन ये हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। भाई ये मास आगे जा रहा है तो इसको पीछे रोकेगा ना इसको। इसका अच्छा। काम क्या ओके है सर। फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन हाँ यस यस। एक काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो सबसे पहले मैंने यही कहा आपने यही कहा था? मैंने सुना शायद इनसाइड कहा है आपने। था। अच्छा। ओके। हाँ वही मतलब था सर मेरा। चलिए, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। यस सर। ठीक है ना? तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या जनरेट होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट होगा। और वो किसके यस। बराबर होगा? म्यू जी, लेकिन यस माइनस सर। साइन के साथ, क्योंकि रिटार्डेशन कर रहा है ना ये। हाँ सर। और टेंजेंशियल का क्या काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर आर। एक्सेलरेशन अल्फा। यस सर। यस सर। तो आर यहाँ अल्फा है। मैं ये कह सकता हूँ माइनस साइन, बल्कि ना लगाया जाए तो भी चलेगा, अल्फा आर हो गया। तो यहाँ हाँ से सर। मैं कह सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू जी न्यू अपॉन। न्यू जी। न्यू जी अपॉन आर। ठीक है। यस सर। तो बहुत आसान है। अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया? मुझे यहाँ से मालूम है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ बताइए? ये एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर एंगुलर एक्सेलरेशन तो um, कांस्टेंट है, म्यू भी हाँ कांस्टेंट, सर। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। यस सर। तो कांस्टेंट होता है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। हाँ यस। सर। लेकिन वहां पे टर्म कौन सी आ जाएंगी? सारी एंगुलर वाली आ जाएंगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यस सर। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ अगर मैं v की टर्म में लिखना चाहूँ? तो फाइनल क्या हो जाएगी? भाई बोलिए। मान हाँ लीजिए हाँ सर। फाइनल डिवाइडेड बाय आर, ओमेगा यस की सर।
वैल्यू किसके बराबर होती है? v स्क्वायर v के बाय बाद r r इज v इक्वल बाय टू, r ठीक है ना, तो मैं v फाइनल ये लिख सकता हूँ। इनिशियल यस सर। आएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है जो हमको दी, हाँ सर। डिवाइडेड बाय r, प्लस हाँ सर। अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस म्यू जी अपॉन आर इंटू टी। यस सर। तो आर से आर सारे काट दीजिए। हाँ सर। तो क्या इक्वेशन आ गई? यहाँ vf is equals to v naught of टेंशन minus यहाँ पे ut। किसके बराबर होगी पहले तो ये बताइए। टेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो तो सिर्फ एक ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ एम सर। स्क्वायर अपॉन आर। उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना बेटा, हाँ सर। अच्छे से सोच लीजिए। एम इज इक्वल टू, तो वी, ये इक्वेशन लिख v दीजिए, v naught minus nu gt whole square माइनस म्यू जी इंटू टी whole square का होल स्क्वायर और डिवाइड, upon r। यस ये सर, तो मतलब फिर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर। नहीं, बस आपको सिंपली इक्वेशन, ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर, ठीक है सर। आपके दिमाग में क्वेश्चन करते वक्त क्या आना चाहिए था कि भाई टेंशन जो है वो तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है, मुझे पता है। हाँ सर। तो एम वी स्क्वायर आर आप लिख दीजिए टेंशन के बराबर। अब सोचिए कि इसमें कौन सी चीज चेंज हो रही है, सिंपली वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन। यस सर। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये किसी तरीके से आप दिमाग लगा के निकाल लीजिए और उसको रख दीजिए, आंसर आ जाता। ठीक हाँ है बेटा, ओके। तो इस ठीक तरीके है से सर। आपको प्रॉब्लम में सोचना है। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक पहले जो मैंने आपको कराया था वो क्वाइन वाला, वो आपने एक बार रिवाइज किया? हाँ सर। अभी चलिए ठीक। हम्म, चलिए। तो नंबर कौन सा हो गया? 4 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम चीज है। जो पहला वाला क्वेश्चन है वही हम्म। क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन ओके क्या सर। था? ये डिस्क है, सॉरी, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क के ऊपर एक मास रखा हुआ है, एम। इसको मैं
इसके एक्सिस, एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, उससे मूव करा रहा हूँ। ये ऐसे मूव कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि बताइए कौन सी मैक्सिमम ओमेगा है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिर से म्यू है, जिस पर ये मास स्लिप नहीं करेगा। इस बार हमें सर क्या ओमेगा। दे दिया है, इस बार इसने कहा है कि ये अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है डिस्क। अच्छा, क्या कर रही है? एक्सेलरेशन भी है। अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। इसका रेडियस। ओके सर। तो बताइए कितने टाइम में ये स्लिप कर जाएगी? हम्म। ओके। टाइम में स्लिप कर जाएगी, अच्छा हम्म, ओके। तो फिर हम प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या सर? सर, हम्म। हम पिछले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? फॉर्मूला बेटा नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखेंगे टेंजेंशियल इसमें एक्सेलरेशन कैसे लगेगा, उसको कौन प्रोवाइड करेगा। रेडियल एक्सेल, इस बार स्प्रिंग नहीं है, इस बार खाली मास रखा हुआ है। तो इस बार हाँ हमको सर। रेडियल एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा, क्योंकि जब भी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, हाँ सेंट्रीपिटल सर। चाहिए ही चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, और कितना प्रोवाइड कर सकता है? जिस वक्त उसकी मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाएगी, उस वक्त वो गिर जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे बताइए कौन प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ? सर क्या सर? यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो चाहे रेडियल हो, कहाँ से आ रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या रेडियल एक्सेलरेशन हो, कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर एक्स क्या कहते हैं, अरे वो मूवमेंट अल्फा। नहीं। ये अल्फा ही तो पूछ रहा हूँ, कौन प्रोवाइड कर रहा है मास प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्जेक्ट को? अम, जो मास एम है, ये तो डिस्क घूम रही है, एक मोटर लगा दी है, उससे डिस्क घूम रही है, उस पे हाँ मास सर। रखा हुआ है। अब ये मास क्या होगा? आप कोई डिस्क हो, उस पे मास रखा हो, उसे घुमाइए तो क्या होगा? वो मास जो है उस पे स्लिप कर जाता है बाहर को। कुछ देर तो हाँ सर। वेलोसिटी के साथ वो रहता है, लेकिन आप वेलोसिटी अगर ज्यादा तेज कर दें तो वो मास हाँ बाहर की सर। तरफ स्लिप हो जाता है। तो तो जब फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ओमेगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस सर। क्यों? इसलिए कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा टी। हाँ सर। ठीक है ना? अगर मैं ओमेगा इनिशियल 0 मान लूं तो अल्फा हाँ टी। सर। ठीक है। तो बढ़ता हाँ सर। जाएगा, एक टाइम आएगा कि इतना बढ़ जाएगा टाइम के साथ कि ये मास जो है क्या कर गिर जाएगा? जाएगा। बाहर भाग गिर जाएगा। जाएगा। कितने पे, कितने ओमेगा पे बाहर भाग जाएगा, वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो अभी आपने रिवाइज किया है। अब हाँ यहाँ पे सर। थोड़ा सा उसने ट्विस्ट करके क्या कह दिया, अब की बार आपसे टाइम पूछ लिया कि कितने टाइम पे भागेगा बाहर। हाँ सर।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले बताइए मास को कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मास को प्रोवाइड, तो फ्रिक्शन। यस। भाई फ्रिक्शन ही तो चाहता है कि मास और डिस्क अलग ना हो, एक साथ चले। हाँ सर, फिर फ्रिक्शन, यस सर। और रेडियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओमेगा। रेडियल नहीं। रेडियल हाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स हुआ ना। तो हाँ सर, कौन फोर्स। सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो रेडियली इसको एक्सेलरेशन दे रहा है? वो भी सेंट्रीपिटल। फ्रिक्शन है। वो भी फ्रिक्शन है, अच्छा। सेंट्रीपीटल ही तो है, लेकिन सेंट्रीपीटल कहाँ से मिल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है ना। ओके सर। और तो कोई और इसके पास जरिया नहीं है ना फोर्स लगाने का, सिर्फ हाँ फ्रिक्शन ही सर। फोर्स तो है। यस सर। बेटा सोचना है अच्छे से, दिमाग तो को मैंने पहले फ्रिक्शन ही कहा था सर, आपने समझना कुछ है। बना कर दिया था तो वो इसलिए आगे सोच जो लिया। जा रहा है ओमेगा से, ये भी इसको फ्रिक्शन से मिल रहा है। यस सर। इधर जो जा रहा है ए आर, ये भी इसको फ्रिक्शन से मिल रहा है। दोनों कंपोनेंट जो हैं वो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन मिल से। रहे हैं। ओके सर। आप सोचिए ना, भाई आपने एक डिस्क ली, मेरी तरफ हाँ देखिए। सर। डिस्क ली आपने, उसको आप घुमा रहे हैं, उस पर मास रखा हुआ है। तो शुरू में क्या होगा? शुरू में ही क्या मास बाहर भाग जाता है? नहीं, वो तो भागेगा ना। टाइम लेता है, पहले फैल धीरे जाता धीरे है। अगर आप स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं, तो मास जो है वो डिस्क के घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है। और आगे कैसे यस सर। जा रहा है? सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो आगे यस जाने सर। के लिए तो उसको चाहिए टेंजेंशियल, और सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हर हालत में रेडियल चाहिए। तो दोनों ही हाँ फोर्स सर। को कहाँ से मिलेंगे? कोई भी फ्रिक्शन इसके से। पास और जरिया है नहीं फ्रिक्शन के अलावा। तो फ्रिक्शन एक साथ दोनों फोर्स लगाएगा। ओके सर। सर आई अगर बात फ्रिक्शन नहीं समझ हुई तो में? फिर? इसका यस मतलब सर। क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऐसे लग रहा होगा, नेट फ्रिक्शन। यस सर। सर अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो फिर? फ्रिक्शन नहीं होता तो एक ये जो है स्लाइड ही नहीं करती, ये वहीं पे पड़ी रहती। ये तो रेस्ट पे ही हाँ, रहती ना। रेस्ट पे मतलब? हाँ। अगर इसको मूव भी करते फिर भी मूव नहीं करते अगर बिना फ्रिक्शन के होते भाई तो? फ्रिक्शन है नहीं तो कैसे मूव करेंगे? यस सर। ठीक है सर। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये घूमेगी ही नहीं। अब आप देखिए, कोई रफ सरफेस वाला डिस्क लीजिए आप, उसके ऊपर कॉइन रखिए, तो वो काफी देर तेज स्पीड तक वो कॉइन उसके साथ साथ घूमेगा। लेकिन वही बिल्कुल यस सर। स्मूथ, मान लिए ग्लास वगैरह की कोई डिस्क लीजिए, उसको घुमाइए, घुमा करके उसके ऊपर कॉइन रखिए, तो देखेंगे आप बहुत जल्दी वो बार छटक जाएगा। क्यों? हाँ क्योंकि सर। उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि गिलास बहुत स्मूथ है, इवन दो उसमें कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स होता ही है। तो वो क्या हाँ हो सर। जाएगा? वो बाहर छटक जाएगा। बात छिड़क जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है सर। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, इसको अच्छे से सोचिए, दिमाग में बैठाइए कि फ्रिक्शन ओके फोर्स सर। ही है जो इसको टेंजेंशियल भी एक्सेलरेशन दे रहा है और रेडियल भी एक्सेलरेशन, यानी फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। ठीक है ना? और मैं ये हाँ कह सर। सकता हूं कि ए नेट एक्चुअली कौन दे रहा है? ए नेट फ्रिक्शन दे रहा है। उसी के दो फ्रिक्शन दे रहा है। कंपोनेंट बन रहे हैं। एक को कॉस मान लीजिए, अगर ये मैं थीटा ले लेता हूं तो ये एफ आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ आर साइन थीटा हो जाएगा। चाहे इसको थीटा ले लीजिए तो ये एफ कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। ओके बोलिए, सर। मेरी बात बेटा क्लियर हो गई बहुत अच्छे से? हाँ सर। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इंटू ए नेट। यस सर। भाई ये जो मास है, ये जो मूव कर रहा है, इसमें जो ए नेट एक्सेलरेशन है ये फ्रिक्शन की वजह से ही है ना। तो इसी के तो बराबर होगा। हाँ सर। ठीक है ना?
ठीक है सर। और ये होता किसके बराबर है, चलिए अभी हम बाद में बात करते हैं। तो ए नेट किसके बराबर होता है बेटा, जल्दी से बताइए। √AC² + 8A²। यस, मैं रेडियली कहता हूं इसको, AR² प्लस AT²। AT²। यस सर। ठीक है, तो मैं FR = M, AR को लिख सकता हूं Ω²R। बोलिए बेटा। हाँ सर। तो Ω²R तो AR होता है, तो इसकी पावर Ω⁴ R का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AT यस क्या होता है, अल्फा R, तो α²R²। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, ये FR कितना लग सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, F लिमिटिंग। रिंग वाली हो सकती है बस, और हाँ लिमिटिंग सर। की वैल्यू क्या होती है, μ × mg, न्यू नॉट mg। बिफोर। न्यू mg। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मेरा μ × mg है, ये हर हालत में क्या होना चाहिए, इस वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। या बराबर हो या ज्यादा हो, तभी तो ये मास डिस्क पे रहेगा, वरना तो नीचे चला जाएगा ना ये। हाँ सर। तो M से M काट दिए, हो गया। ओके सर। हाँ सर। तो अब यहां से आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ओके। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π/T। ओमेगा से आप टाइम निकाल लीजिए। यस सर। मतलब µ²G² = Ω⁴ इसको हम क्या R² करेंगे, + रूट को हटा देते हैं। तो रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा μ²G², और बाकी सबको ऐसा करता हूं, मैं एक साथ ले आता हूं। ये α²R² को मैं इधर लाया तो माइनस α² हाँ सर। R²। बोलिए। और इस R² को भी मैं नीचे ले आया, तो क्या हो जाएगा, यस सर। R² R² होल की = पावर Ω⁴ 1/4, 1/4। 1/4। यस सर। लेस देन इक्वल टू ओमेगा। यस सर। सर लेस देन इक्वल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हो गया। हाँ सर, हो गया सर। टाइम में कन्वर्ट करिए ओमेगा को। टाइम में कन्वर्ट करेंगे ओमेगा तो फिर हो जाएगा 2π/T। टाइम बताना है ना कब ये गिरेगा। सर, सर 2π/T। या अल्लाह, 2π/T तो टाइम पीरियड होता है। ओ, ओमेगा है ना। और थीटा अपॉन। ये रहा, ये रहा, ये रहा, अभी तो बताया था। ओमेगा ओ इज अच्छा, इक्वल ये टू वाली। अल्फा इंटू थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन की टर्म्स में। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। भाई हमें टाइम चाहिए, नॉट टाइम पीरियड, किस टाइम पे ये गिरेगा। तो वो टाइम तो यहीं से आएगा ना, जब ये वाली एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इस हाँ टाइम सर। पे, तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी पे गिरेगा जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। यस सर। ठीक है हाँ ना। अच्छा, ओके ओके। हाँ, ये मतलब हाँ, छोटी सी बात मिस कर दी। अच्छा, ओके। थोड़ा सा बेटा इसमें क्या करना है, दिमाग को एक्टिव रखना है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ये अल्फा टी की जगह मैं 1/α लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। नहीं सर, नहीं सर। और इधर क्या हो जाएगा, μ² G² माइनस α² R² अपॉन R²। यस सर।
पावर 1/4। एक दिन बेटा आप टाइम निकाल करके 3-4 घंटे में ये सब रिवाइज कर डालिए। मुझे लग रहा है ना कि इधर टेस्ट वेस्ट या और चीजों की वजह से रिवीजन की कुछ कमी है। हाँ सर, रिविजन कर नहीं पा रहा हूँ आज के क्योंकि टेस्ट आपका की वजह से। रिस्पॉन्स जो लेवल है उसमें मुझे कमी लग रही है। सर रिविजन हो नहीं पा रहा, टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो तैयारी अब कर आप कर रहा इसको हूँ मैं जो है इसके ना लिए। रिवाइज कर डालिए ये। तो ये मेरा टाइम आ गया। ओके सर। ठीक है। यस सर। इसको सबको लिखिए अच्छे से, चलिए। हाँ सर, एक मिनट सर। ये आपने रिकॉर्डिंग पे लगाया था? नहीं, एक हाँ सर, एक मिनट। हम्म। ओके सर। लिख लिया बेटा? हाँ सर। अब देखिए इसी टाइम पीरियड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। हम्म। ये एक रॉड है, ये यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है। और यस सर। ये अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यस सर। ये यहाँ पे हिंज है। अगर नहीं दिख रही है तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक। हम्म। के अंदर एक रिंग पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? रिंग। रिंग। हम्म। हम्म। और ये रिंग जो है जहां पे हिंज है वहां से एल डिस्टेंस पर पड़ी हुई है। ओके। ओके सर। रिंग ओके का सर। मास है एम। ठीक। ठीक। और इस रिंग और रॉड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है न्यू। यस सर। तो इसमें भी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? टाइम बताइए कब ये रिंग इस रॉड से बाहर आ जाएगी। आप पेंसिल लीजिए, देखिए ये पेन लिया हम्म। आपने, इसमें एक अंगूठी डालिए और इसको हाँ घुमाइए। सर। तो धीरे धीरे अच्छा। घुमाएंगे तो ये बाहर नहीं आएगी। लेकिन आप इसको जब तेज घुमाएंगे तो बाहर तो छटक। बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका बढ़ता जाएगा, मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो यस एक सर। टाइम आएगा बाहर निकल जाएगी। ओके सर। हाँ ओके। यस सर। सबसे पहले सोचिए कि ये रिंग को रॉड में बाहर जाने से कौन रोकेगा? सर ड्रिंक को बाहर जाने से कौन रुकेगा? ऑफ कोर्स फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स ही फ्रिक्शन। रोकेगा। फ्रिक्शन। उसी का फ्रिक्शन। काम है रिलेटिव मोशन को। यस सर।
ठीक है ना। तो यस किधर सर। लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लगे, फ्रिक्शन फोर्स। बाहर जाने से नहीं, रोकने के लिए बाहर उसको। जाने से रोकने पर। भाई ये बाहर जाना चाहेगी ना रिंग, तो इसको हाँ अंदर सर, हाँ सर, रोकने के हाँ लिए सर। किधर लगना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ही तो लगना पड़ेगा बेटा। यस सर, यस सर। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर यस यहाँ सर। पे एल है, बस। तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिए। अब एफ आर किसके बराबर है, एफ आर बराबर होता है म्यू इंटू एन, और ये यस सर। मैक्सिमम वाला लेंगे हम, लिमिटिंग वाला। हाँ सर। एन क्या है यहाँ पे, एन, एम। यस सर। एन। एन, एन, नॉर्मल फोर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल फोर्स। एन की वैल्यू बताइए, सोच के बताइए। इस बार ये वाला एन नहीं है जो ऊपर एम जी की वजह से लगता है। हाँ इस बार सर, हाँ देखिए सर, ये ऐसे घूम रहा है ना, इधर देखिए पेन को, ये ऐसे हाँ घूम सर। रहा है। तो एन वो वाला लेना है जो ऐसे इसको आगे की तरफ ढकेल रहा है सर्कल में घुमाने के लिए। तो वो सर्कल में कौन घुमाएगा इसको आगे की तरफ, कौन ढकेलेगा। ओ। आ। एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो आगे की यस। तरफ एक्सेलरेशन दे रहा है, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल। तो ये क्या यस हो सर। जाएगा, एम इंटू एल्फा इंटू आर। ओके सर। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस रिंग को कौन दे रहा है बेटा, ये रॉड जो इसको आगे की तरफ फोर्स लगा करके ले जा रही है, सर्कल में हाँ घुमा सर, रही है अपने साथ, वही तो है। हाँ सर। तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम इंटू एल्फा इंटू आर, यानी हमेशा एम जी नहीं होता है नॉर्मल। देखिए यस सर। 80% केसेस में एम जी ही होता है, बट हर कभी हर। कभी ऐसा भी होता है। यस सर। ठीक है। तो यस बस अब क्या है, अब आ गया आंसर। तो ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स रिंग को सर। ना गिरे, इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स म्यू न्यू अल्फा एम अल्फा आर आर मस्ट बी ग्रेटर देन less इक्वल than or equal to एम m omega ओमेगा। square r। ठीक है, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर। इंटू आर। आर आर कट गया। एक आर अल्फा से एक आर अल्फा कट कट गया, गया। आर एम की एम वैसे कट गया। वैल्यू जो है यहाँ पे एल है, ये वाला आर कट गया, एम से एम कट एम गया, कट गया। एक अल्फा अल्फा आया से है, एक अल्फा भी कट गया। तो क्या आ गया, टी ओम इज इक्वल टू टी स्क्वायर और इज लेस इक्वल्स देन म्यू अंडर रूट अल्फा, म्यू अंडर रूट। अपॉन अल्फा अंडर। यस सर। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे ऊपर इससे ज्यादा मुश्किल ऊपर वाला मैंने आपको करा दिया है। और कुछ भी हाँ मुश्किल सर। नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में, और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये करते करते आएगा, समझ रहे हैं। अब तक हाँ कम सर। से कम आपके दो रिवीजन, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही करिए, लेकिन रीडिंग तो फटाफट लगा ही सकते हैं ना। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन जो मैं जितने टाइप के करा रहा हूँ वही जब दिमाग में खुल जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए अब ये जो मौत के कुएं वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी जल्दी से मैं करा देता हूँ, ताकि हमारा आज का कोटा कंप्लीट हो जाए। तो ये मौत ओके का सर। कुआं है, इसमें बताइए फोर्स नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, एम जी। एम जी। और ऊपर क्या फ्रिक्शन तो लगेगा, आगे लगेगा। ऊपर फ्रिक्शन। लगेगा फ्रिक्शन। यस सर। इधर क्या लगेगा, कांटेक्ट सरफेस ये है तो इसके नॉर्मल। परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा।
और अगर मैंने अपने मक्खी को या मच्छर को इसी साइकिलिस्ट के ऊपर बैठा दिया, मोटरसाइकिल वाले के ऊपर, तो ये इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देगा, एम इस एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर। आर। बस हो गया बैलेंस। यस। तो करिए बैलेंस, मैंने बैलेंस ये करके आंसर निकालिए। सर बैलेंस करने के बाद एफ आर इज इक्वल्स टू न्यू इंटू एन। एन इस केस में हो जाएगा, सर एन इस केस में एम जी तो नहीं होगा ना सर? है बेटा, एन इस इस केस में केस एम में जी तो एम नहीं जी होगा ना? कैसे हो जाएगा बेटा, एम जी तो यस फ्रिक्शन सर के वही। बराबर, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा ना। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर न्यू ओमेगा न्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एम जी। तो फिर एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक इक्वेशन ये बन गई। यस और सर। फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए लिमिटिंग, बोलिए, एमजी सर के अंडर बराबर रूट न्यू होना जी चाहिए, अपॉन आर। एमजी के यस सर। बराबर होना चाहिए, जभी तो यस स्लिप सर। नहीं करेगा, वरना तो स्लिप कर जाएगा ना ये। यस सर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन। तो म्यू सर इसका आंसर है, के बराबर हो जाएगा म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। बोलिए बेटा। सर इसका आंसर है अंडर रूट न्यू जी अपॉन आर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, यस। तो ये हो जाएगा ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलिए, जी अपॉन म्यू आर अंडर रूट। हाँ सर। सर इसका आंसर सिमिलर है, वो हमने क्वाइन वाला जो क्वेश्चन किया था सर, पहले सिमिलर रहता है उसका आंसर। कोई हर जगह, मतलब क्वेश्चन जो है, वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है क्वेश्चन करने में, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। हाँ सर। रोटेशनल मोशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने, कि हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक मक्खी मच्छर को ले जाके मांस के ऊपर बैठा देना है, और उसके नजरिए से देखना है हमको। और क्योंकि वो जब मांस के ऊपर बैठ गया है तो उसके लिए नेट एक्सेलरेशन जीरो है, और नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देना है। एक तो ये यस कॉन्सेप्ट सर। दिमाग में रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्रिक्शन वाला रखना है, फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर 50 क्वेश्चन, तो बेटा 50 क्या 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब तो मुझे लग रहा है और ज्यादा हो गए होंगे। हाँ सर। तो फ्रिक्शन में हमेशा क्या याद रखना है, कि ये दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में होते हैं उनको हमेशा साथ रखने की कोशिश करता है, और उस साथ रखने के लिए इसको क्या करना होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है। बस, अगर यस ये सर। दो बातें याद है, बाकी तो फॉर्मूले हैं वो तो याद रहते ही। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यही यस। खत्म करें, 12 बज ठीक गए। है सर। यस सर। तो रिवाइज करिए बेटा, और जो आप 20 तारीख वाले टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन करिए, 20 के बाद 21 या 22 में मैं भी उनका टेस्ट लूंगा, उन चैप्टर। ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ओके सर। चलिए, ठीक ओके। है सर। गुड सर।